हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई हैं। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है, सब लोग बैठ जाओ शांति से। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जिला भिंड ग्वालियर से आई हूँ। बोलो। मेरा एक प्रश्न था। बेटा पहले एक मिनट, बेटा सब लोग शांत रहो। काहे हल्ला मचा रहे हो? चुप रहो, सबको बिठाओ। बेटा ए मैया पीली, काहे खड़ी हो? बैठो, बैठ जाओ मैया। मेरी माँ, चुप रहो, शोर ना करो। बोलो बेटा। मैं एक ब्राह्मण जाति से हूँ और मेरे घर में राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। माइक पास में लो। हाँ। राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है जी। करीबन बहुत टाइम से हम लोग उनके पुजारी भी रहे हैं। ठीक है। हमारा पूरा परिवार उनकी पूजा करता है, सारी चीजें। आज से 2023 में मेरे साथ एक घटना घटी हुई थी। क्या? जो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। अच्छा। रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीजें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे? एक था या 2 थे? 3 लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी उस टाइम पे। मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? वो हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी, उसको ये चीज पता चली। साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी तो देता आपके था। पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। देखो, एक तो समस्या ये है कि बेटी के साथ यदि गलत हुआ और उसने अपनी आवाज उठाई तो कोई मानता ही नहीं है बेटियों की बात। अब देखो 3 लड़कों ने रेप किया, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों की? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो जब आपका सिर फटा तो इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए, गांव में से एक डॉक्टर को पकड़ के उससे ही पट्टी करवा दी। और फिर ऐसे इंसान से शादी करवा दी। उसको ये चीजें पता चली तो वो भी मारपीट इतनी करता था कि आज उसके सारे प्रूफ मारपीट के मेरे फोन में, और मेरा सिर भी यहाँ से फटा रखा। उसने भी बहुत मारा। तो आपके कोई बच्चे हैं? नहीं। तो आपने शादी के बाद उसके साथ कितने समय रही हो? 1 साल। तो उसने मारपीट शुरू की? बहुत ज्यादा। किस बात के लेके? इन्हीं सब चीजों को तो लेकर। आपने उसको ये सब बात बताई? घर वालों ने बता दी थी। घर वालों ने बताई? और वो भी जिससे शादी हुई वो रिश्तेदारी में आते थे हमारी। तो 2024 को मैं घर से निकल गई। उन्होंने भी यही किया, मुझे 1.5 महीने कमरे में बंद रख दिया। कभी खाना कभी पानी कुछ नहीं देते थे कभी। तो अभी कहाँ हो आप? कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीजें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। इससे मुझे अच्छा काम भी मिलता रहा, पॉलिटिकल काम मिलता रहा, वो मैं करती रही। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप पैसा कमाने लगी तो बुलाने लगे? अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। बुलाने लगे आपके पिताजी को? हाँ, मम्मी पापा को। और आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। क्योंकि मैं क्यों? आप तो कमाने लग गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, फिर डिप्रेशन क्यों? वो लोग फिर मुझे परेशान करने लगा। वो किसने? सचिन, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ उससे, मैंने लिया भी नहीं। और मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारी धन दौलत लेके मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे एलिमनी या ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तलाक दे दो और तुम अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में। तो ये भी नहीं कर पा रहे। तो घर वाले बुलाने लगे। तो अब मैं कमा नहीं पा रही हूँ पैसे, मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही। तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये कहकर के मेरी बदनामी हो रही है। जब मैं पैसा देती थी तब घर पे बुलाते थे तब बदनामी नहीं होती थी। माँ बाप बड़े स्वार्थी हैं भाई। देखो यही है, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। यही है संसार की सच्चाई। कहने को सब अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो बेटा आप कैमरा चलाती हैं, आप ना फिर अपना काम स्टार्ट करो। नहीं हो पा रहा गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। मेरा अच्छा, जिस आदमी से विवाह हुआ उसके साथ रहने में, अब यदि वो सुधर गया, वो ना मारे, प्रेम से रहे, तो रहने में क्या दिक्कत है? वो नहीं सुधर सकता क्योंकि वो अपनी बहनों के कहे में चलता है और उसकी माँ नहीं है। जो बहनों ने कह दिया, जैसा कह दिया, और वो लोग उसकी सारी चीजें हड़पना चाहती हैं। क्या करता है वो लड़का? वो दिल्ली में कोई प्राइवेट जॉब करता है, वहीं उसका किसी के साथ अफेयर भी है। फिर आपने क्या निर्णय लिया? अब आप क्या करेंगी? मुझे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पास की पुलिस चौकी में गई हुई थी कंप्लेन लिखाने की, मुझे सपोर्ट करो, मुझे घर पे जाना है, घर रहना है मुझे। कम वो तो मेरा घर है, वो माँ बाप है, चाहे कुछ भी करें कैसे भी रहे, लेकिन घर तो है ना। हाँ है। ये दुनिया कैसी है गुरुजी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर घर पे आप रहोगी तो घर वाले माँ बाप स्वीकार करेंगे, रखेंगे आपको? वही मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट ग्वालियर से ही लिखेगी, यहाँ से नहीं लिखेगी। फिर और आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे घर वाले। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने आपके साथ रेप किया है उन लोगों को तो दंड मिलना चाहिए।
वो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू किसी के साथ भागी हुई थी। नहीं, वो तो बोल रहे हैं, अब तो वो बात हो गई, लेकिन जिन्होंने किया है आप ना कंप्लेंट करो कि भाई हमारे साथ रेप हुआ है, पुलिस छानबीन करे कि वो लोग कौन थे। जहां से आपको डंडा मारा गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा रहा होगा, कुछ अगल बगल में कुछ नहीं था, वो हमारा ही मंदिर था। हमारा मंदिर ऐसे है कि एक मकान तो के आपके जैसा- मंदिर में कोई बाहरी लोग तो आए ना होंगे, रहे तो आसपास के लोग होंगे। क्या पता गुरुजी कौन थे क्या नहीं, लेकिन इतना था कि वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे मैं कब आ रही हूँ, कब हाँ। जा रही हूँ। बिल्कुल वो जानते होंगे कब घर खाली है, कब घर में कोई नहीं था। और अगर कोई लड़की भागती हुई तो वो 3 घंटे के लिए कहाँ भाग के जाएगी। सही। चलिए, तो मिथ्या आरोप है जो आप पर लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ हुआ उसका न्याय आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, जो हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं वो तो घटती रहेंगी, चलता रहेगा क्रम। लेकिन आप अपना हृदय दिल छोटा ना करो, और आपके अंदर जो टैलेंट है, काबिलियत है, आप फोटोग्राफी कर लेती हैं, फोटो कैमरा चला लेती हैं, तो अपना काम स्टार्ट करो ना। और अब दोबारा किसी के कहने में ना आना, अपना मन लगा के पैसे जोड़ो, अपने खाते पे रखो। अपने पैसे से आप अपना घर बना सकती हैं, अपने पैसे से अपनी जिंदगी जी सकती हैं, है ना। आपके पास पैसा हो, आज के जमाने में इज्जत इंसान की नहीं है, इज्जत पैसों की है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, इसलिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। वो लोग फोन पे देखते थे क्योंकि मैंने कैबिनेट मंत्री दिल्ली से रेखा गुप्ता और 2-4 विधायक पार्षद सबका कैंपेनिंग मैंने संभाला, और वो लोग फोन पे देखते थे इस चीज। अब आप अपना काम करो। आप डिप्रेशन, आप कितने साल की हो अभी? 30 साल की अभी हूँ। आपकी पूरी जिंदगी है मेरी बहन, पूरी जिंदगी है। मैं आपकी क्या हेल्प करूं ये बताओ। और सबसे बड़ी दुख की तो ये बात है कि वो आपकी इतनी कथा सुनती हैं दिन भर। आपकी मेरे घर में 3-3 टीवियां हैं, 3 टीवियों में आपकी कथा चलती है, 3-3 लड्डू गोपाल है, सबकी पूजा करती हैं। लेकिन जो घर में है उनको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारती। वो मेरी और बहनें हैं, उनको इतनी गंदी गंदी छोटी छोटी हैं। कौन? आपकी माँ? बहन है मेरी। आपकी बहन है? हम 5 बहनें और सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और सब छोटे छोटे। मेरा भाई अभी 8 साल का है, और सबको ऐसे दुत्कारती है ना, वो कभी किसी को प्यार ही नहीं देती बचपन। कौन? मेरी माँ। आपकी माँ प्यार नहीं देती? 1% भी इतनी गंदी गंदी गालियां देती है ना कि जिनको सुन के भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। कल तो उन्होंने मैं घर गई तो बोल दिया कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया होगा और तेरे बाप के साथ तेरा ऐसा वैसा नाजायज संबंध होंगे। तो आपका घर है कहाँ? मेरा थाना, वो जिला भिंड के थाना दमोह में पड़ता है। थाना दमोह? गांव है, शहर है? अच्छा, थोड़ा सा बाजार है, ऐसे कस्बा जैसा। अब आप ना समझ गए संसार को, देख लिया ना आपने कितना स्वार्थी है संसार। अब आपको अपना काम करना चाहिए, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है, जो गुण है, अपना काम करके अपना पैसा कमाइए। मैं पैसा भी और अपने पैसे से आप जो बन जाए, आप समाज की सेवा करना, बड़े हो कि आप स्कूल, भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, आप स्कूल बनाना, खूब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, है ना, समाज की सेवा करना, करती हूँ मैं ये हर चीजें। जीव जंतु की सेवा करना। मैं ये चीजें करती हूँ तो देखती हैं तो कहती हैं पैसा बर्बाद हो रहा है। अब आप किसी अपना ये सब पूरा डिलीट कर दो, सब अपने मस्तिष्क से। माता पिता परिवार रिश्ते नाते सबको डिलीट मारो, और अपने पवित्र हृदय में केवल भगवान का वास रखो, भगवान को बसाओ, भगवान का स्मरण करो, और अपना मन लगा के काम करो। हर जीव में भगवान का दर्शन करो, और भगवान मानकर मीराबाई, जैसे मीरा ने जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, है ना, ऐसे आपको भी अब संसार के लिए देख लिया ना, संसार की सच्चाई देख ली ना। अच्छा, संसार पर अब लेकिन दोबारा पलट के चली मत जाना। कोई पुकारे तो मदद सबकी कर देना, पर संसार से दूर रहना। आज भी ये चीजें इतना सब करने के बाद गुरुजी, मैं एक ऐसे गांव से थी कि मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था जी। ग्वालियर में मैं 3-3 दिन भूखी रहती थी, ये सोचकर कि मुझे कोचिंग के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर भी सीखती थी, कैमरा सारी आपको मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। अभी आपके पास कंप्यूटर चीजें हैं या नहीं? चीजें। अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कैंपेनिंग करती थी तो मुझे वहां से मिल जाता था सारा कुछ। एक प्रोजेक्ट छोड़ा तब तक दूसरा पकड़ लिया, तो यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाती थी, ऐसे करती थी मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। बस गुरुजी मेरी इतनी मदद कर दीजिए। फिलहाल मेरे घर पे छोटी बहनें हैं, और मेरी बहन भी एक शादी के लायक है, और उसकी भी जिंदगी मेरी जैसी है। वो क्यों? बोलते हैं कि ऐसे घर में उसकी शादी करेंगे। तो आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए फिलहाल घर पे जाना है, और सेफ्टी से मैं रहूं, ताकि मैं उन सबकी सेफ्टी कर सकूं। तो घर पे तो जाने के लिए फिर आपको ही जाना पड़ेगा, और फिर आप ऐसा करिए कि आप अपने माँ बाप को मेरे पास लाइए, मैं उनको समझाऊं। और आपकी जितनी भी बहनें हैं, आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिएगा, आपका भाई बनके मैं आपकी सारी बहनों का विवाह यहीं से करा दूंगा धूमधाम से, ठीक है। आपकी बहनों का विवाह करा देंगे, और आप चिंता ना करना। और मुझसे बोलती है कि जैसे तेरा नाम राधा है ना, ऐसे वो राधा जीवन भर भटकी है, ऐसे तू भी जीवन भर ही भटकेगी। आप अब इन सब बातों से कुछ ना होगा, इन बातों को याद कर करके केवल आप रोएंगी, केवल आप परेशान होंगी। इन सब बातों से कोई अर्थ ना निकलना है, ठीक है। आपके अंदर योग्यता है ना, काबिलियत है ना, उस काबिलियत का आप यूज कीजिए, और आप अपना काम करिए, पैसे कमाइए। बिना पैसे कमाए समाज में इज्जत नहीं मिलती, ये बात 100% सत्य है, ठीक है। हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई हैं। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा, ठीक है गुरु। ठीक है।